ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त फोन पर किसान नेता चंद्रशेखर जी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका सर। नमस्कार। जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से यूपी में किसानों को कर्ज माफी दी गई, इसके बाद मांग उठ रही है कि छत्तीसगढ़ में भी किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए। क्या आपको लगता है जिस तरीके से सरकार दावे कर रही है कि किसानों के जो हालात हैं वो बेहतर हैं और कर्ज माफी की फिलहाल गुंजाइश नहीं है, ये फैसला सही है? देखिए, छत्तीसगढ़ सर्वाधिक आत्महत्या के लिए बदनाम रहा है जी। और किसान सर्वाधिक छत्तीसगढ़ में आत्महत्या करते आए हैं। इन परिस्थितियों में जबकि राज्य सरकार का वादा भी था कि किसानों की कर्ज माफी होगी, 21 रुपए धान की कीमत दी जाएगी, 300 रुपए बोनस दिया जाएगा। जी। अब ऐसे में जबकि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने पहल की है, तो निश्चित तौर पर इस बात का स्मरण रमन सिंह सरकार को होना चाहिए कि जिन वादों को लेकर उन्होंने सरकार बनाई थी, उन वादों को पूरा करने की जवाबदारी अब उनके ऊपर आ गई है और अब उनको प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख के इस दिशा में पहल करनी चाहिए। क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगातार सर्वाधिक औसत देखा जाए तो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के ही किसानों ने सर्वाधिक आत्महत्या की है। लेकिन चंद्रशेखर जी, देखा जाए जब बोनस देने संबंधी और समर्थन मूल्य की अगर बात करें, वो 4 साल से नहीं दिया गया किसानों को। ऐसे में कर्ज माफी को लेकर जो मांग की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, किसान नेताओं की तरफ से, अजीत जोगी भी इसमें समर्थन दे रहे हैं, आपको लगता है कि सरकार सुनेगी? देखिए, सरकार तो किसान विरोधी सरकार है और व्यापारी हित की सरकार है। किसानों के जितनी भी उपेक्षा हो सकती थी सरकार के द्वारा की जा रही है और ये सरकार चाहती नहीं कि किसान समृद्ध हो, किसान फले फूले पनपे। लेकिन जिन वादों को लेकर रमन सरकार ने सरकार बनाई थी, अब वक्त आ गया कि उनको उन वादों को पूरा करना चाहिए, अन्यथा जनता उन्हें सबक सिखाएगी। तो इसमें अगर बात की जाए, आप चूंकि किसान नेता हैं, आपकी क्या भूमिका रहेगी? क्या आप भी इस संबंध में बातचीत करेंगे, आवाज उठाएंगे किसानों के हक के लिए? कांग्रेस से जुड़ा हूँ और कांग्रेस का विंग है छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस, उसका मैं अध्यक्ष हूँ जी। और आदरणीय भूपेश बघेल जी ने स्वयं पत्र लिख के मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है, आग्रह किया है कि उनको कर्ज माफी के विषय में पहल करनी चाहिए और हम लोग भी सब यही चाहते हैं। यदि रमन सिंह जी पहल नहीं करते हैं तो फिर कांग्रेस पार्टी पहल करेगी, इस दिशा में सरकार को जगाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से चंद्रशेखर जी बात कर रहे हैं, डॉक्टर रमन ने साफ कर दिया, उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की तर्ज पर ही चलेगा। इस बात का क्या मतलब निकाला जाए? रमन सिंह जी लगातार छत्तीसगढ़ के किसानों को कठोराघात करते आए हैं। छत्तीसगढ़ में इसके पहले तो कभी भी परंपरा नहीं थी शराब बेचने की, तो फिर छत्तीसगढ़ की जब परंपराओं को तोड़ने में आमदा है तो किसानों के संदर्भ में निर्णय लेने में क्यों नहीं वो आमदा है वो। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त कांग्रेस से हमारे साथ सत्यनारायण शर्मा जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका शर्मा जी। धन्यवाद मैम। शर्मा जी, जिस तरीके से कर्ज माफी की मांग की जा रही है छत्तीसगढ़ में भी, लेकिन किसानों के हालात सरकार द्वारा बेहतर बताए जाते हैं, क्या कुछ सच्चाई आखिर? देखिए, पिछले 13 सालों में जो किसानों की चिंताजनक स्थिति बनी है उसके लिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है जी। मैं ये स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, यद्यपि लोग चाहते हैं कि किसानों की कर्ज माफी हो, जब एक प्रदेश में हो गया, केंद्र सरकार ने इसको घोषणा की और प्रादेशिक सरकार ने इसको पूरा कर दिया जी जी। तो दूसरे राज्य में जो वेलफेयर स्टेट है छत्तीसगढ़ जो बताई जा रही है, उसमें घोषणा करने में क्या दिक्कत हो सकती है? लेकिन जो सरकार अपने घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में 2100 रुपए समर्थन मूल्य और 300 रुपए बोनस देने की बात कह करके मुकर गई हो, उस सरकार से कर्ज माफी की उम्मीद हम कैसे कर सकते हैं? नहीं, उम्मीद की तो बात ही खत्म कर दी गई। डॉक्टर रमन ने साफ कर दिया, उन्होंने कहा कि फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है छत्तीसगढ़ में। तो क्या ये माना जाए कि मांग भले की जा रही है लेकिन उन्होंने जवाब देके स्पष्ट कर दिया है? बोले तो मुख्यमंत्री के जवाब से साफ हो गया जी कि कोई कर्ज माफी की घोषणा नहीं करेंगे। केवल किसान चाहते हैं कि उन्हें बोनस मिल जाए। जो पिछले सालों से जब से घोषणा की थी तब से जो बैक लोग है वो बोनस मिले, समर्थन मूल्य देने लग जाए, बिजली को बिल्कुल बिजली के शुल्क से फ्री करें, किसानों को मुफ्त में बिजली दी जाए 5 हॉर्स पावर तक। अब राइडर लगा रखा है इन्होंने अब इन्होंने राइडर लगा रखा है कि भाई 6000 यूनिट, 7500 यूनिट। क्या मतलब हुआ इसका? यह देना है तो साफ दे, वरना ये भी न दे। किसानों के साथ बेईमानी होगी, एक बार कह करके मुकर जाना, अपने वादा खिलाफी होगी। और जैसा कि सरकार की मंशा है
वादा खिलाफी करती आई लेकिन है। आप बार बार कहते रहे, आपकी पार्टी कहती रही कि सरकार वादा खिलाफी करती है, वहीं अगर सरकार से जब बात की जाती है, जो नुमाइंदे हैं बीजेपी के, वो ये कहते हैं कि कृषि कर्मण अवार्ड जो है वो हमारी सरकार में आया है, किसानों के हालात बेहतर हैं, अगर किसानों की फसल बिकने की बात की जाए तो उसके अच्छे दाम हमारी सरकार में मिल रहे हैं। तो इस तरह की जो दलीलें दी जा रही हैं शर्मा साहब, उसके बाद कर्ज माफी की जो मांग है, क्या उसमें आप इतना जोर दे पाएंगे कि सरकार विवश हो जाए? हम लोग तो बार बार बोनस की, समर्थन मांग की बात कर रहे हैं। हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट महोदय ने, भूपेश बघेल जी ने पत्र लिखकर प्रस्ताव दिया है कि कर्ज माफी करें, लाजमी है कर्ज माफी करना। लेकिन ये सरकार किसानों की घोर उपेक्षा कर रही है। कृषि कर्मण पुरस्कार अगर मिला है इनको, तो अन्नदाताओं को बदौलत मिला, इनकी क्या मेहनत है इसमें? लेकिन किसानों को रिटर्न क्या दिया इन्होंने? आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ चंद्रशेखर जी भी हैं फोन लाइन पर। चंद्रशेखर जी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है, साफ तो पहले ही कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी क्या आपकी तरफ से मांग बनी रहेगी कि किसानों को कर्ज माफी देनी चाहिए? जी, कर्ज माफी तो देनी चाहिए। और जैसे कि अभी हमारे वरिष्ठ नेता सत्तू भैया बता रहे थे जी कि यदि किसान को कर्ज माफी नहीं देंगे तो दलहन तिलहन के उत्पादन का जो कृषि कर्मण पुरस्कार है, प्रदेश में जो दाल का उत्पादन है, उसके बाद भी दाल की कीमतें तो यहाँ आसमान को छू रही हैं। तो फिर किस प्रकार दलहन तिलहन का इनको पुरस्कार मिला है, कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है? कृषि कर्मण पुरस्कार इनको धान के लिए नहीं मिला है, दलहन तिलहन के मिला। और उसके बाद भी छत्तीसगढ़ में दाल की कीमतों आसमान छू रही है, दाल की लगातार कीमत कम है। मतलब कहीं ना कहीं सरकार लगातार लोगों को गुमराह कर रही है, झूठ बोल रही है। और जैसे कि आदरणीय भूपेश बघेल जी ने कहा, जैसे कि आदरणीय हमारे सबसे बड़े नेता सत्यनारायण भैया है, धनेन्द्र भैया है, जिन्होंने मांग की कि कर्ज माफी तो होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं वादों को लेकर तो सरकार बनाई गई है। अब इन वादों से रमन सरकार कैसे मुकर सकती है? हालांकि ये सरकार अपने सारे वादों से मुकर रही लगातार, निरंतर। चलिए, हमारे साथ शर्मा जी बने हुए हैं। शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे, कर्ज माफी तो नहीं होगी, ये बात प्रदेश के मुखिया ने कह दी है, लेकिन क्या कांग्रेस इतना जोर दे पाएगी कि समर्थन मूल्य दिलाने के लिए जो प्रयास पहले किए गए हैं, अब उसमें कहीं ना कहीं कामयाबी मिल पाए और किसानों को उनका हक मिल पाए? देखिए, कांग्रेस हमेशा किसानों के लिए, गरीबों के लिए लड़ती रही है और आज भी हमारा कमिटमेंट किसानों के प्रति है। अभी तक किसानों की सबसे बड़ी कर्ज माफी माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने की थी। उसके बाद एक राज्य में कर्ज माफी की घोषणा कर दी, उत्तर प्रदेश। उससे क्या होने वाला है? अगर नरेंद्र मोदी जी में हिम्मत और साहस है, पूरे देश में कर्ज माफी का मापदंड अपना करके करना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि ये नहीं करेंगे जी। और ऐसे हालात में हम इनको मजबूर करेंगे, किसानों को बोनस दें, किसानों को समर्थन मूल्य दें और किसानों के बिजली का बिल 5 रुपए तक के बिजली बिल को माफ करें, निश्चित करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी प्रवीण हमारे साथ हैं। प्रवीण, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कांग्रेस बल देगी इस मुद्दे को और किसानों की कर्ज माफी भले ना हो लेकिन समर्थन मूल्य दिलाने का प्रयास किया जाएगा, आपको लगता है कि भविष्य में संभव हो पाएगा? कांग्रेस को इस मुद्दे पर बल देने के पहले खुद को मजबूत करना होगा, एकजुट होकर इस मामले को अगर कांग्रेस उठाएगी तो स्वाभाविक है कि सरकार पर दबाव बनेगा। लेकिन अगर पिछले 4 साल की बात की जाए, क्योंकि संकल्प पत्र में ही इस बात को उल्लेख किया गया था कि बोनस और समर्थन मूल्य देने की बात, लेकिन उस पर बाद भी सरकार अमल नहीं की, तो उसके बाद कांग्रेस उन पर दबाव नहीं बना पाई सरकार पर। तो ऐसे में सिर्फ कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस बलपूर्वक आंदोलन करेगी या बलपूर्वक सरकार पर दबाव बना सकती है, यह कहना थोड़ा सा बेनामी होगी। और जबकि अगर देखा जाए तो सीएम ने पहले इनकार कर दिया। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए प्रवीण। तो देखा जाए, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी मांग उठी है कर्ज माफी की, लेकिन वहीं किसानों की कर्ज माफी को भाजपा ने हाल ही के 5 राज्यों के चुनाव में सबसे ज्यादा उछाला था। अब यही उसके लिए बड़ी मुसीबत बनने वाली है। माना जा रहा है कि 2019 में सत्ता में वापसी के लिए मोदी सरकार पर भी किसानों के कर्ज माफी पर बड़े फैसले का दबाव रहेगा। अब देखना होगा कि छत्तीसगढ़ में क्या कांग्रेस मजबूती के साथ इस मुद्दे को भुना पाएगी या नहीं। इसी के साथ इंडिया स्पेशल में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।